लियो, बोलो कौन सी लियो? तो समझिएगा, कभी का आरंभ हुआ, आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। कभी का आरंभ हुआ कि आज चारों तरफ दिशाएं हंस रही है, विश्व पर जो है वह कहने का अर्थ किया है उल्लास छाया हुआ है। फिर कभी कर मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना, मेरा जो खिलौना अब मेरे पास है नहीं है ना, मेरा जो खिलौना, खिलौना कहने का मतलब यह है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बेटा, बोलो कौन हुआ बेटा, है ना। फिर कभी कह रहे सिद्ध न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ का कर जिस समय पुकारा। कवित्री कह रही कि सिद्ध न लग जाए इस भय से। देखते हैं माँ अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, इतना ज्यादा प्रेम करती, इतना ज्यादा प्रेम करती है कि ठंडा के समय में माता जो है वो अपने बच्चों को कभी भी गोद से उतारना नहीं चाहती। एक बात हकीकत है, याद रखिएगा, 4 गो बाल बच्चा, 1 दर्जन बाल बच्चा, 2 दर्जन बाल बच्चा के माँ बाप मिलकर पोस देंगे, लेकिन 2 दर्जन बाल बच्चा एगो माँ बाप को पोस पाल नहीं सकता। ये दुनिया का क्या है हकीकत, समझ लो। तो यहाँ कवि कह रहे कि सिद्ध न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, सिद्ध न लग जाए इस डर के कारण अपन बेटा को है ना गोद से कोची नहीं नीचे उतारे। फिर छोड़ काम दौड़ कर आई माँ का कर जिस समय पुकारा, पूरा काम काज छोड़ करके दौड़ करके आए घर, जब पहला संतान हमारा और अपन मुंह से पहला शब्द बोला कौची माँ, एकदम इतरा के ये जी जानत जी कौची खारा बोला मम्मी का कतरा पापा ना का बोला, समझ रहे कितना बढ़िया से, समझ रहे मम्मी आज हमारा शादी की बोला तेरा पापा ना का बोला निर्मला के ए जान दीजिए अब की दे जिसे सुलाया जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। कवित्री गारी कि थपकी दे जिसे सुलाया, सुता बाबा सुता है ना, जब बाबा के नींद ना आवा है मैया बेचारी लोरी सुनावा थी, लोरी जना का कहावत ना कहा है कायला रो बहे बाबा रे अंगवाला की पंचवाला गाते हम चंदा मामा दूर के कहने लगा चंदा मामा दूर के हुआ पकाए अपने खाए नक दे प्याली गाया महा जाया नया प्याली मुन्ना के सब दुनिया भाई से जानती है। वही कवित्री का अरे कि थपकी दे जिसे सुलाया जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। कवित्री का कि जिसके मुख पर देखा हूं जब बच्चा के मुख पर थोड़ा सा भी मलिनता आ जाता है, थोड़ा सा भी जो है वो जब बच्चा प्रतिदिन खेल रहा है, एक दिन हम शांत बैठल चुपचाप एकदम शांति पूर्वक, बेचारी माँ एकदम संकोच में आई जी बाबा कुछ न बोले थे, आई जी ये कुछ न हिले थे न डोले थे जी, एकदम शांति से बैठे रहे जी, ठीक हो बेटा तबीयत रे। एकदम कहने का अर्थ यह है कि पूरा शरीर अरे पूरा घर के जो है वो माथा को उठा लेती है, हमारे बेटा का बुखार लग लेते ये तो वो है तई ना करे वो ना करे दिखावा है सुनावा है ना ना दिखाऊं, लेकिन बेचारी वही माँ बाप जब पापा आचरा के और में माँ बाप कुछ हो जाता है भुला जाता है, और जो यही गलती है संसार का सबसे है ना गलत काम है, तो माँ बाप का सेवा न करना। तो यहाँ कभी कह रहे अरे कि थोड़ा सा भी जो है हुआ बच्चा के मुख पर अगर मलिनता आ जाता था है ना, तो माँ जो है नफरत पड़ जाती थी, तब जब बच्चों को तबीयत खराब हो जाता था तब। ठीक है जिसके लिए भूलया पना पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ा कर
शीश नवाया। कवित्री कह रही कि जिसके लिए भूल अपनापन, सब चीज भुला गए, बाल बच्चा ला है ना। अगर देखते हैं कोई महिला का संतान नहीं रहता है, बेचारी के अगर कोई कह देता कि जो न गिरो माथा पटक ले, बेटा हो जाता ले, बेचारी जाकर माथा पटक ले 4 बार, वहां जाके नारियल चढ़ा दे, बतासा चढ़ा दे, है ना, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगा, तुमको जो है भगवान जो है दे देंगे, संतान दे देंगे। बेचारी एक बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती है, और वही बच्चा जब नालायक हो जाता है तो बेचारी सोचती हाँ यार कहा हम पाल पोषण बड़का को कर ली, समझ रहे। तो नालायक बनिएगा कि लायक बनिएगा? लायक। लड़का नहीं बोला तो नालायक की लायक रे, बोलो हमारा दाऊद जा रहा है चला, फिर अभी कोई कुछ न कर सका, छिन गया खिलौना मेरा, माया साहब भी बस बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। कवित्री करी कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, इस संसार में मेरे पुत्र के लिए कोई कुछ नहीं कर सका, है ना। फिर कभी करे मैं सहाय विवश बैठी, मैं सहाय विवश बैठी रह गई, हमारा बेटा चल गया। हमारा बेटा क्या हो गया? चल गया। छौना का मतलब होता है हिरण का बच्चा या पुत्र, इसको आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छौना का अर्थ क्या होता है? हिरण का बच्चा, है ना, या पुत्र भी कह सकते हैं आप। देखिए बेटा या हिरण आदि पशु का छोटा बच्चा, समझे। फिर कह रहे तड़प रहे हैं विकल प्राण है, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इनमें कुछ भी भ्रांति नहीं, है ना। तड़प रहे हैं विकल प्राण, मेरा जो प्राण है वो तड़प रहा है, किसके लिए? बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चा के लिए। मुझको पल भर शांति नहीं है, एक क्षण के लिए हमारा शांति ना है, हमारा बेटा चाहिए। माँ बाप के 4 गो 5 गो बेटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन 5 गो में से एगो घटना नहीं चाहिए, एगो घटना नहीं चाहिए। 4 गो 5 गो बेटा में से अगर एगो बेटा चल भी जाता है किसी कारणवश, किसी माँ का संतान गुजर जाता है, तो बेचारी मैया वो बेटा बड़ी अफसोस करती, बहुत ज्यादा अफसोस करती, जबकि अवेलेबल उसके पास 4 गो है, लेकिन उसको चाहिए तो पूरा चाहिए, 5वां या पुत्र, इसको आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छौना का अर्थ क्या होता है? हिरण का बच्चा, है ना, या पुत्र भी कह सकते हैं आप। देखिए बेटा या हिरण आदि पशु का छोटा बच्चा, समझिए। फिर कह रहे तड़प रहे हैं विकल प्राण है, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इनमें कुछ भी भ्रांति नहीं, है ना। तड़प रहे हैं विकल प्राण, मेरा जो प्राण है वो तड़प रहा है, किसके लिए? बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चा के लिए। मुझको पल भर शांति नहीं है, एक क्षण के लिए हमारा शांति ना है, हमारा बेटा चाहिए। माँ बाप के 4 गो 5 गो बेटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन 5 गो में से एगो घटना नहीं चाहिए, एगो घटना नहीं चाहिए। 4 गो 5 गो बेटा में से अगर एगो बेटा चल भी जाता है किसी कारणवश, किसी माँ का संतान गुजर जाता है, तो बेचारी मैया वो बेटा बड़ी अफसोस करती, बहुत ज्यादा अफसोस करती, जबकि अवेलेबल उसके पास 4 गो है, लेकिन उसको चाहिए तो पूरा चाहिए, 5वां भी उसको चाहिए, है ना। क्योंकि कौन बेटा बुढ़ारी में सेवा करेगा, कोई जानता है जी? नहीं जानता। माता पिता निस्वार्थ भाव से बच्चों को सेवा करते हैं, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। वो जानते रहते हैं कि हमारा बेटा ये बड़का है, छोटका है, मंझला है, संजला है, कंजला है, कौन हमारी सेवा करते बुढ़ारी में? जानते हैं मम्मी? नहीं जानते। पापा जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन फिर भी मन लगा करके जो है बढ़िया से रात दिन एक कर करके अपने बच्चों को पालते हैं। बोलो कौन पालते? बोलो कौन पालते हैं? बताइए। माता पिता। लेकिन बच्चा बाप रे बाप, सोचा है बुढ़िया मार देते हैं, बुढ़वा मार देते हैं। सोचो ये जमाना ऐसा आ गया। तो यहाँ कविता है, फिर सुनिए कविता क्या कह रहे हैं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। कवित्री कह रही है कि फिर भी रोता ही रहता है, मेरा मन रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा, मेरा मन जो है नहीं मानता, बड़ा जटिल लगता है। जटिल मतलब कठिन, जटिल मतलब कुछ कठिन। ये जो मन है वो बड़ा कठिन लगता है, किसके बिना? संतान के बिना। किसके बिना? संतान के बिना। अरे अरे जो जीवन जो है वो सुना सुना लगता है पुत्र के बिना। बोलो किसके बिना? पुत्र के बिना। फिर कह रहे
यह लगता है एक बार यादी, पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सला सला उसको समझाती। कवित्री कह रही क्या लगता है एक बार हमारे बेटा आ जाते हैं, जो गेले एक बार आ जाते हैं, बढ़िया से जो करेजा से साथ के एकदम रखती है ना, और कहती है कि बेटा कभी भी हमरा छोड़ के ना जाइए, जबकि ओकरा से पहले हमारा भी बाल बच्चा है। कवित्री कह रही है कि सबको भुला सकता संसार में, लेकिन माँ सिर्फ ऐसी प्राणी है जो अपने बच्चों को भुला नहीं सकती। हाँ करिए क्या, सुनिए ध्यान दीजिए। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कवित्री करिए कि मेरे भैया मेरे बेटे, अरे तुम किसी का भाई हो लेकिन मेरा बेटा, तुम्हारा भाई है लेकिन तुम मेरा बेटा है, तुम्हारा दूसरा भाई भी है। मेरे भैया मेरे बेटे है, माँ को छोड़ न जाना। मेरा और संतान और बेटे हैं, लेकिन हमको वही बेटा चाहिए जो बेटा छोड़ करके चला गया। हमको सब बेटा चाहिए, हमारे आंख के सामने सब बेटा होना चाहिए, है ना। यहाँ कवित्री कह रही कि माँ को छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर। ये समय जो है ना बड़ा कठिन है, जिसको खोकर, बेटा खोकर, है ना। माँ को अपना मन समझाना, माँ जो है माँ अपना मन कैसे समझाए, ये चीज बड़ा कठिन है। ये चीज बड़ा क्या है, कठिन है। फिर कह रहे भाई बहन भूल सकते हैं, सही बात है, मरने के बाद सबको हमें भुला सकता। अगर आज मर जाए ना तो 5 साल 10 साल में सब भुला जाए। अगर कोई नहीं भुला सकता संसार में तो सिर्फ मेरी माँ है जो कभी नहीं भुला सकती। वो हो सकता है कि रोते रोते मर जाए लेकिन भुला नहीं सकती। जीवन के किसी भी परिस्थिति में अगर बच्चों को कुछ हो तो बाप भी भूल सकता है, रे मार के रहते मार के न रहते बाल बच्चे के बाप देखता है बड़ी बहुत कम बाप, फिर दूसरा भी आकर के फिर में लग जाता। गलती कर रहे हैं हम, यह दुनिया की वास्तविकता है। बहुत कम ऐसे हैं पिता जो पत्नी के गेला के बाद अपने बच्चों पर जीवन आश्रित कर देते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए जो है वो रहते हैं। तो यहाँ कभी कह रहे हैं कवित्री कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन के साथ अपना मन को कैसे अपना मन समझावे। कवित्री कह रही कि भाई बहन भूल सकता है तुमको, बात सही, सब कोई भुला जाएगा। अरे दुनिया जो है ना यार, सब मतलब के दुनिया, सब मतलब के जमाना है। जमाने में सब कोई मतलब से आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा बहन हो, हर प्राणी अगर बगैर निस्वार्थ के अगर कोई जुड़ा हुआ है तो सिर्फ आपकी माता है, सिर्फ आपके पिता है। पिता को भी नहीं हम कह सकते, हम सिर्फ किनको कह सकते हैं, माता को। लेकिन पिता का भी अहम रोल है, ऐसा नहीं। क्योंकि 9 महीना जो कोख में पालती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, माँ कहते हैं। लेकिन जो 9 महीना दिमाग में ढोता है उसको बाप कहते हैं। हमारा बेटा जब आएगा तो उसको कैसे परवरिश देंगे, उसके लिए कैसे हम पैसा जुगाड़ करेंगे, उसके लिए हम कैसे जीवन बढ़िया करेंगे। हम जीवन कष्ट में गुजार दें लेकिन मेरा बच्चा ना गुजारे, इस बात का अगर कोई ख्याल रखता है तो वो कौन होते हैं, पिताजी। समझ गए। तो यहाँ कवित्री कह रही कि सब कोई तुमको भुला सकता, भाई बहन भुला सकते हैं, लेकिन पिता भी तुमको भुला सकता है, लेकिन रात दिन एक करने वाली माँ वो कभी भी भुला नहीं सकती। बोले कौन करिए, कवित्री। खंड में सत्यनारायण भगवान की, सरस्वती माता की। ठीक है।